स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी। आकाश अध्याय 308 का अनंत भाग्य। 166 सही और गलत के बीच अंतर करना मुश्किल है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 308। अध्याय 166 सही और गलत के बीच अंतर करना मुश्किल है। मो निवास के साइड हॉल के अंदर उसके आसपास की भीड़ को देखकर मिन जियांगताओ को भड़काया नहीं गया। इसके बजाय उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पकड़ो। क्या आप सिर्फ ये कहते थे? शिक्षक आधे घंटे पहले वापस आया था। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में मो कबीले से हाउसकीपर ने सिर हिलाया। मिन जियांगतो की नजर में तात्कालिकता चमकती है। ये बुरा है, आपको धोखा दिया गया है। वह व्यक्ति हमारे शिक्षक नहीं है, लेकिन झांग जुबान द्वारा एक प्रतिरूपण। उद्धरण चिन्ह। प्रतिरूपण। हाउसकीपर की आंखों में भ्रम का एक निशान दिखाई दिया। वास्तव में मिन जियांगताओ ने बार बार सिर हिलाया। झांग जुबान ने फू परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर फूकिंगोंग, फूकिंगन और अन्य उपनगरों में शिक्षक को घात लगाने के लिए। शिक्षक अपनी कृपाण कला के साथ एक हाथ को अलग करने में कामयाब रहा। उस समय शिक्षक भी बुरी तरह से आहत था, जिसने उसे भागने की अनुमति दी। अगर मैं गलत नहीं हूँ कि झांग जुबान का दाहिना हाथ कटा हुआ हो जाना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। यह हाँ। चौंका। हाउसकीपर मदद नहीं कर सकता, लेकिन सिर हिलाया। मिन जियांगतो ने रहस्योद्घाटन में अपनी जान को थप्पड़ मारा। बिल्कुल। एमोब्लेड तकनीक का उपयोग करके शिक्षक द्वारा उनकी बांह को अलग कर दिया गया था। ध्यान से सोचे, घाव पर क्या मुदाओ द्वारा अवशिष्ट कृपाण क्यों नहीं छोड़ा गया था? उद्धरण चिन्ह। हाउसकीपर चुप हो गया। मो निवास के हाउसकीपर के रूप में इतने सालों तक पुराने मास्टर का पालन किया। वह निश्चित रूप से जानता था कि उसका कृपाण क्यों क्या था। ऐसा लगता था कि पुराने गुरु को उसने देखा था कि अभी वास्तव में मो दाओ के कारण एक घाव था। मैंने और शिक्षक ने सोचा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और निश्चित रूप से छिपाने के लिए एक जगह मिलेगी, न कि अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत। फिर भी उनके पास मो निवास पर भागने और शिक्षक होने का नाटक करने का दुस्साहस था। हाउसकीपर, आप इतने सालों से उनके साथ हैं, और आप नकली से वास्तविक को भी अलग नहीं कर सकते। कहाँ का गधा है रे? जल्दी करो और मुझे पकड़ने के लिए, अपनी गलती को भुनाने के लिए, या फिर अगर शिक्षक को गुस्सा आता है तो मुझे डर है कि आप जीवित नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। मिन जियांगतो ने तत्काल कहा। ये सुनकर हाउसकीपर ने माफ कर दिया, हालांकि ये याद करते हुए कि पुराने मास्टर ने पहले क्या कहा था। उसे फिर से संदेह था। आप कहते हैं जिसे आप लाया था वह वास्तविक है। क्या सबूत है? क्या मैं सबूत नहीं हूँ? शिक्षक के एक छात्र के रूप में निश्चित रूप से आप यह नहीं सोचते हैं कि यहाँ तक कि मैं अपने स्वयं के शिक्षक को नहीं पहचान सकता। मिन जियांगतो ने कहा, इतना उत्तेजित हो गया कि वह पीला हो गया। उसने अपनी कलाई को फ्लिप किया और एक मो दाओ उसके हाथ में दिखाई दिया, हवा के माध्यम से क्लीनिंग। कौन? शक्तिशाली कृपाण क्यूई ने सीधे आगे का आरोप लगाया। एक आंख की झपकी में जमीन में एक गहरे गड्ढे को छोड़ दिया। क्या ये कृपाण कला साबित कर सकती है कि मैं वास्तविक हूँ? मिन जियांगतो ने चुनौती दी। ये हाँ, हाउसकीपर ने कहा, जल्दबाजी में सिर हिलाया। एमो निवास के हाउसकीपर होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से एमोब्लेड तकनीक को मान्यता दी। युवा मास्टर मिन ने उससे पहले कला में कुशल थे। उनकी ताकत दुर्जेय थी। ये जानने के लिए उन्हें 2 बार देखने की जरूरत नहीं थी कि यह असली सौदा था, और अगर वह असली था तो वह व्यक्ति जिसे वह अपने साथ लाया था स्वाभाविक रूप से वास्तविक भी होगा। आपदा। अगर वह वास्तव में एक नकली को अंदर जाने देता है और वास्तविक एक के लिए चीजों को कठिन बना देता है, तो मौत दूर नहीं होगी। तुरंत एक ठंडे पसीने में तोड़कर उसने आगे के शब्दों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया और जल्दी से आदेश देने के लिए बदल दिया, त्वरित, छोटे आंगन को। उनके बयाना के प्रदर्शन को देखकर अधीनस्थों के समूह को तात्कालिकता का एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से उनका पीछा किया, जिससे मिन जियांगतो ने राहत की सांस ली।
क्या एल्डरबाई तुम निवास पर लौट आएंगे, किसी के लिए भी अज्ञात था, लेकिन रास्ते में झांग जुबान ने पहले से ही सभी संभावनाओं का अनुमान लगाया था और इस आकस्मिक योजना को बनाया था। उम्मीद है कि यह वास्तव में काम में नहीं आएगा। समूह केवल एल्डरबाई तू को सुनने के लिए छोटे आंगन की ओर बढ़ा, इससे पहले कि वे आने से पहले, मदद करें, मदद करें, मदद करें, मदद करें मुझे। आपदा, शिक्षक खतरे में है, जल्दी करो और उसे बचाओ। अभिव्यक्ति में बदलाव के साथ मिन जियांगटो ने आगे आरोप लगाया। उसके बाद हाउसकीपर ने अपनी गति को तेज कर दिया। 1 दर्जन या तो सांसों के बाद वे छोटे आंगन के बाहर रुक गए। उनके सामने यार्ड के साथ सामना किया। हाउसकीपर संकोच कर रहा था, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष आदेशों द्वारा सीमित था और विल में प्रवेश नहीं करने की हिम्मत की। मिन जियांगटो ने मोटे तौर पर इशारा किया, इसे पछाड़ना बंद करो। वह झांग जुबान शातिर और क्रूर है, वह शायद पहले से ही एक घात लगा चुका है लोगों को जल्दी से बचाने के लिए, अन्यथा हमारे शिक्षक वास्तव में खतरे में हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि अन्य लोग सहमत थे या नहीं, और छोटे दरवाजे को खुला कर दिया, सीधे चार्ज किया। जल्दी करो और पालन करो। उसे देखकर मोई ने आगे की बात करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। अपने आदमियों का नेतृत्व भी किया और केवल 2 पुराने मास्टर्स को खोजने के लिए एक दूसरे को प्रशिक्षण कक्ष में आमने सामने सामना करने के लिए। मोई, आप समय में बस आ गए हैं। अब इस नपुंसक को नीचे ले जाएं जो मुझे थोप रहा है। उद्धरण चिन्ह। एल्डरबाई ये, जो एक हाथ को याद कर रहे थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके अधीनस्थों ने वास्तव में सम्मान के बाद उन्हें कठोर रूप से फटकार लगाई थी। मोई, यह आदमी मुझे एक जघन्य अपराध कर रहा है, एक जघन्य अपराध कर रहा है। पूरी तरह से पूछताछ के लिए उसे जल्दी से गिरफ्तार करें। उद्धरण चिन्ह। उसके विपरीत ओल्ड मास्टर भी चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोई का चेहरा अचानक कब्ज से पीड़ित किसी व्यक्ति की समानता पर ले गया। उन्हें सुनकर दोनों पुरुषों के पास समान आवाजें थीं, और महत्वपूर्ण रूप से दोनों मुंह ब्लेड आश्चर्यजनक तलवार के इरादे के साथ बस उतना ही कठिन है। क्या बात, क्या बात। आपने पूरे 30 वर्षों के लिए मेरा पीछा किया है, और आज आप मुझे पहचान भी नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। आर्मलेस एल्डरबाई यू ने दांतों के माध्यम से कहा, उस साल जब आप सड़कों पर धमाकेदार बंस को चुराने की कोशिश कर रहे थे और लगभग पीट पीट कर मौत हो गई, तो मैंने आपको बचाया और आपको बचाया, और आपको एक हाउसकीपर का दर्जा दिया। क्या आप वह सब भूल गए हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मोई ने जल्दी से सिर हिलाया, विपरीत आंखों के साथ एल्डरबाई तू को देखते हुए। पुरुष मेरे लिए इस नपुंसक को जब्त करते हैं। 30 साल पहले बंस चोरी करने की घटना को केवल पुराने गुरु द्वारा जाना जाता था, किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। यदि दूसरा व्यक्ति इसके बारे में एकमुश्त बात कर सकता है, तो उन्हें असली होना चाहिए। पकड़ना। दूसरी तरफ ओल्ड मास्टर गुस्से में चेहरे पर हरा हो गया, कहा, मोई, आप कैसे हिम्मत करते हैं? 20 साल पहले आपने वो कबीले की दूसरी बेटी को देखा और चुपके से उसे बलात्कार करने की उम्मीद की, लेकिन खुराक पर्याप्त नहीं थी, और महत्वपूर्ण क्षण में वह जाग गई और आपकी पहचान को उजागर किया। एक संकट में डर है कि वह चिल्लाएगी, आपने उसे मौत के घाट उतार दिया। यह आपके लिए अंत होता कि मैंने आपकी गंदगी को साफ नहीं किया था। निश्चित रूप से आप इसके बारे में नहीं भूल पाए हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं। मोई का शरीर कांप गया। इस गुप्त मामले को पुराने गुरु की मदद से भी हल किया गया था, तो ये तर्क के लिए खड़ा था, क्या ये व्यक्ति वास्तविक हो सकता है? और एक आम लापता एक नकली था, जैसा कि वह निर्णय के साथ मिटा दिया गया था। सच्चाई का पता लगाने में असमर्थ, उसने देखा कि मिन जियांगटो ने अचानक मो ब्लेड को अपने हाथ में उठाया, यह आर्मलेस पुराने मास्टर पर इशारा करते हुए। झांग जुबान, आप अभी भी एक पहचान को लागू करने की कोशिश करते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि हम यह नहीं बता सकते कि कौन कौन है?
हर कोई एक साथ हमला करता है और उसे मारता है, या अगर वह बच जाता है तो कोई भी आपको बचाने में सक्षम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद आगे की बात करने के लिए कोई ध्यान नहीं देकर उसका कृपाण नीचे आ गया। उनकी कृपाण कला अद्वितीय थी और जैसे ही वह आगे बढ़े, एक सीधी रेखा को हवा के माध्यम से खींचा गया था। जिस स्थान के लिए सीधे लक्ष्य था कि एल्डबाई के हाथ को विच्छेदित कर दिया गया था। आप एल्डबाई, जिन्होंने उम्मीद की थी कि उनके अधीनस्थों ने ज्वार को अपने पक्ष में मोड़ दिया और 2 इम्पोस्टर्स को मार दिया, कभी भी यह सपना नहीं देखा होगा कि वह अपनी पहचान साबित नहीं कर पाएंगे। लगभग विस्फोट के बिंदु पर गुस्सा, वह अब बहस करने के लिए परेशान नहीं था और एक भयंकर जोर के साथ उनके मुंह ब्लेड तुरंत हमले से मिले। क्लैंग, उनके ब्लेड टकरा गए और मिन जियांगटो ने अपनी हथेली में एक सुन्नता महसूस की। उसके हाथ में मो ब्लेड को तुरंत उड़ान भरने के लिए खटखटाया गया। मो यी, क्या आप ही नहीं पहचान सकते? जिस तरह एल्डबाई अपने स्वयं के अनूठे कौशल को नहीं पहचानने के लिए मो यी को फटकारने वाले थे, उन्होंने खुद को जोर से चिल्लाते हुए सुना, झांग जुबान, आप वास्तव में मोब्लेड तकनीक की नकल करने के लिए स्पीयरमैनशिप का उपयोग कर रहे हैं, सभी को भ्रमित कर रहे हैं। बेशर्म। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एल्डबाई टू फ्रोज, क्या ये वास्तव में है? भाला। स्वर्ग के पथ की लाइब्रेरी 2, आकाश का शाश्वत भाग्य, अध्याय 309, 167, कमियों को इंगित करना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 309, अध्याय 167, कमियों को इंगित करते हुए। लेकिन इससे पहले कि वह समझा पाता, मोई ने उसे समझाने का समय नहीं दिया। जैसे कि अचानक कुछ महसूस कर रहा हो, उसने अपना हाथ खारिज कर दिया। कौन? 10 से अधिक विशेषज्ञों को उन्होंने एक बड़ी लागत पर भर्ती किया था। अब कोई आरक्षण नहीं था और एक ही समय में मारा गया था। हालांकि इन लोगों के पास केवल गैलेक्सी 2 डेन के आसपास खेती थी। जब उन्होंने एक ही बार में हमला किया तो उनका औरास एक साथ आया और शक्ति तुरंत दोगुनी हो गई। यहाँ तक कि गैलेक्सी 5 डैन पीक में मोबाई ने इसका सामना नहीं किया और कदम से कदम पीछे हटते रहे। धत तेरी की। मोबाई का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। उसने सोचा था कि घर से बचने से प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से आने की हिम्मत नहीं करेगा, और यहाँ तक कि अगर उन्होंने किया तो ये बाघ की मांद में प्रवेश करने वाली भेड़ की तरह होगा। उसने कभी सपना नहीं देखा था कि वह भीड़ बन जाएगा, और उसने जो ठगों का समर्थन करने के लिए अनगिनत संसाधन खर्च किए थे, वह सभी जल्लादों को मारने के इच्छुक थे। उसने क्या पाप किए थे? ये जानते हुए कि इस समय मोई को आश्वस्त करते हुए कि वह वास्तविक था, मारने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करने से ज्यादा महत्वपूर्ण था, मोबाई ने अपने गुस्से को दबा दिया और फिर से बोला, मोई, 27 साल पहले मैंने आपको निवास के भीतर मामलों के प्रभारी के रूप में रखा था। आपको एक महिला द्वारा बहकाया गया और रिश्वत स्वीकार कर ली गई, जिसके कारण मेरी कुछ प्रशिक्षण सामग्री मिल गई। सौभाग्य से मैं एक दुर्घटना से बचने के लिए पर्याप्त रूप से चतुर था, लेकिन मैं अभी भी उग्र था और आपको बाहर चलाना चाहता था। 3 दिनों के लिए मेरे दरवाजे के सामने घुटने टेकने के बाद ही मैंने शांत किया। क्या आप इस घटना को भूल गए हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं नहीं भूल गया। मोई का चेहरा पीला हो गया। उन्होंने इस घटना को बहुत स्पष्ट रूप से याद किया, क्योंकि यह सबसे करीबी था जो वह मौत के घाट पर आ गया था। शुक्र है कि उन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया दी थी, अन्यथा मो निवास में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। मोई, ये देखते हुए कि क्या उस व्यक्ति पर हमला किया जा रहा था वास्तव में मोबाया था, उसने दूसरी तरफ पुराने मास्टर को सुना। 17 साल पहले आप एक नौकर की बेटी के लिए गिर गए और अपने पिता को उसे बेचने के लिए एक उच्च लाभ का वादा किया। जब वह असहमत था तो आपको उसे दूर भेजने का मौका मिला और उसे मारने के लिए डाकुओं से टकराया। फिर लड़की की दलील के तहत आपने डाकुओं को खत्म करने का मौका लिया, एक पत्थर के साथ 2 पक्षियों को मार दिया। आपने ये बहुत गुप्त रूप से किया। निश्चित रूप से आपको नहीं लगता कि मुझे नहीं पता था।
उद्धरण चिन्ह। आह, मैं मोई का शरीर कठोर हो गया। उन्होंने इस मामले के बारे में पुराने मास्टर को कभी नहीं बताया और सोचा कि केवल वही जानते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अभी भी इसे दूसरे पक्ष से छिपा नहीं पाए थे। इसे इस तरह से देखते हुए, ये वास्तविक होना चाहिए। जिस तरह उसका दिमाग एक दिशा में झुका रहा था, वैसे ही पुराने मास्टर को फिर से बाहर बुलाया गया था। 24 साल पहले मैं अवसरों की तलाश करने के लिए जिकिंग माउंटेन जा रहा था और आपको घर के प्रभारी छोड़ दिया। जुआ ऋण का भुगतान करने के लिए आपने मेरी हरी शेर की मूर्तिकला बेच दी और फिर अपनी जगह पर एक नकली खरीदी। मैंने इसे 3 साल बाद तक कभी नहीं खोजा जब मैंने गलती से इसे तोड़ दिया और महसूस किया कि कुछ गलत था। आपने एक नए अधीनस्थ पर दोष को पिन किया और उसे मेरे सामने मृत कर दिया। यह मामला बहुत गुप्त था और वास्तव में मुझे शुरुआत में मूर्ख बनाया गया था, लेकिन एकमात्र दोष ये था कि जब आपने नकली खरीदी थी, तो आपने वास्तव में इसे क्रेडिट पर खरीदा था और विक्रेता देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मास्टर तब समाप्त नहीं हुआ जब उसके पार का आदमी चिल्लाया, झांग जुआन इन सभी चीजों को मोहन जानता है। उसने पहले से ही चुपचाप आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि उन्हें याद करके आप मोही को धोखा दे सकते हैं? मैं अब कुछ ऐसा उल्लेख करूंगा जो वह खुद भी भूल गया है। 20 साल पहले आपने उसे एक पत्र देने के लिए उसे और लिंग बायन को भेजा था, लेकिन वे एक बहुत शक्तिशाली बल को समाप्त कर देते थे। अपना नाम साफ करने के लिए आपने लिंग बायन पर सभी दोषों को स्थानांतरित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे कैस्ट्रेट किया गया। जब उसे वापस भेजा गया तो वह मुश्किल से जीवित था। उद्धरण चिन्ह। पुराने गुरु, मुझे पता है कि आप अब असली हैं, कृपया कोई और मत कहो। मोही जल्दबाजी में बाधित। आप ये निर्धारित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कौन वास्तविक है, आप मुझे मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। अपने कई अधीनस्थों को देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए, वास्तव में उन्होंने उनमें से प्रत्येक को अपने चेहरे पर अजीब भावों के साथ देखा। एक अधीनस्थ के रूप में इस तरह के गधे के लिए, और फिर भी उसे नहीं मारते हैं। यह मोबाई वास्तव में काफी शानदार था। पुराने मास्टर होने का नाटक कर रहे इस नपुंसक को मार डालो। सभी के भावों को देखकर मोई का चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह आर्मलेस मोबाई की ओर इशारा करता था। हाँ, भीड़ ने आपत्ति नहीं की और एक बार फिर हमला किया। हुश हुश हुश। एक पल में अनगिनत कृपाण क्यूई और तलवार क्यूई में झुंड में गिर गया। मिन जियांगटो भी इस समय मैदान में शामिल हो गए और गंभीर रूप से घायल पुराने मास्टर कभी कभी एक कृपाण के साथ बाहर निकल गए। हालांकि उन्होंने शायद ही कभी एक कदम उठाया। ये पुराना गुरु होना चाहिए, अन्यथा वह संभवतः ऐसी विवेक क्षमता नहीं हो सकता है। मोही उसके दिल में और भी निश्चित था। धिक्कार है, लानत है। झांग हुआन, आपका छात्र मेरे द्वारा एक जगह छिपा दिया गया है जो केवल मैं ही पा सकता हूँ। अगर मैं मर जाऊं, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। बार बार मारा गया और यह जानकर कि अगर यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा, आर्मलेस मोबैया ने सख्त चिल्लाया, साथ ही साथ एक और स्वर्गीय डेस्टिनी लुओ बुक को कुचल दिया। कौन? कृपाण क्यूई का एक विस्फोट किया गया, जिससे सभी के हमले को अवरुद्ध किया गया, और मोबाई ने अचानक कड़ी मेहनत की, तेजी से दूरी में भाग गया। उसे दूर मत होने दो, झांग जुबान चिल्लाया, पीछा करने के बारे में, लेकिन फिर हिचकिचाया। अपनी वर्तमान स्थिति, गंभीर रूप से घायल होने के साथ, अगर वह बहुत जल्दी पीछा करता है, तो भी गूंगे भी रुके के माध्यम से देखेंगे। यदि ऐसा होता है, तो असली मोबाई और अधीनस्थ उस पर एक साथ चालू हो सकते हैं, और न केवल वह लियू मिंग्यू को बचाने में विफल रहेगा, लेकिन वह ये भी नहीं जानता कि वह कैसे मर गया। हाँ, मोही ने सिर हिलाया और जल्दी से आदेश दिए, और भीड़ ने तेजी से पीछा किया। जल्द ही वे सभी दृष्टि से गायब हो गए। पुराने गुरु, क्या आप ठीक हैं? भीड़ के जाने के बाद मोही ने सावधानी से देखा। असली और नकली ओल्ड मास्टर्स ने मूल रूप से उसके बारे में सब कुछ उजागर किया था।
वह वास्तव में उस व्यक्ति से डरता था। इससे पहले नीचे जाओ। चूंकि वे चीजें पहले ही पास हो चुकी हैं, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से इस मामले का पीछा नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। अपने विचारों को देखते हुए झांग जुबान ने अपना हाथ लहराया। धन्यवाद पुराने मास्टर। तभी मोई ने राहत की सांस ली और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। उसे छोड़ते हुए झांग जुबान ने उसके सामने कमरे की सावधानी पूर्वक जांच की। जब वह पहली बार अंदर आया था तो वह मोबाइल में भाग गया था और उसे ध्यान से देखने का मौका नहीं मिला था। अब पर्याप्त प्रशिक्षण संसाधनों और भाग्य प्लेट की तलाश करने के लिए एक अच्छा समय था। एक छिपे हुए दरवाजे की तरह कुछ भी खोजने के बिना कमरे का एक दौर बनाने के बाद वह साइड हॉल की ओर चला गया, जो मोबाइल से उभरा था, जो एक छोटा बेडरूम था, शायद अभ्यास से थकने पर अस्थायी रूप से आराम करने के लिए एक जगह। अंतर्दृष्टि की आंख सक्रिय और बाद में एक सावधान नजर। चारों ओर की दीवारों ने भी कोई छिपा हुआ डिब्बे नहीं दिखाया। अपना सिर हिलाते हुए जैसे वह छोड़ने वाला था, उसका दिल अचानक हिलाया और उसकी आंखें उसके सामने छोटे बिस्तर पर गिर गईं। चूंकि फू परिवार के पास 10,000 लोमड़ी की तरह कुछ था, यह मोबाइल, जिसकी खेती फू परिवार के पितृसत्ता की तुलना में कमजोर नहीं थी और जिसकी स्थिति और भी अधिक प्रमुख थी, उसके कई दुश्मन थे। यह अविश्वसनीय होगा यदि वह अपनी आस्तीन पर कुछ चाल नहीं रखता। स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति। उस विचार के साथ उनकी उंगलियों के सुझावों ने बिस्तर के चारों ओर मोब्लेड डेस्टिनी एसेंस पावर की धाराओं को जारी किया, नॉनस्टॉप बहते हुए। बस जैसा कि अपेक्षित था, जैसा कि यह शक्ति संचालित होती है, प्रकाश की थोड़ी सी झलक तुरंत बिस्तर के चारों ओर चमकती थी। उन्होंने जल्दी से संपर्क किया और गद्दे को उठा लिया, और वास्तव में इसके नीचे उन्हें एक छोटा सा गड्ढा मिला। स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी। आकाश का शाश्वत भाग्य। अध्याय 310 168 द स्ट्रेंज ओल्ड मैन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 310। अध्याय 168 अजीब बूढ़ा आदमी। गड्ढे उथले थे, केवल 1 मीटर गहरे से थोड़ा अधिक। खाली था, जैसे कि यह सिर्फ एक बहुत ही साधारण छिपा हुआ भंडारण स्थान था। हालांकि पहले 10,000 लोमड़ी में प्रवेश करने का अनुभव होने के बाद झांग जुबान ने बिस्तर के बगल में अपनी हथेली रखी और उसके मोब्लेड डेस्टिनी एसेंस पावर को बिना आरक्षण के तुरंत बाहर निकाल दिया। जैसे जैसे अधिक से अधिक शक्ति बढ़ी, साधारण गड्ढे अचानक हिल गए और चमकदार रोशनी जारी की। एक छलांग के साथ झांग जुबान में कूद गया। पिछले 10,000 लोमड़ी की तरह जो उसके सामने दिखाई दिया, वह अब उथले गड्ढे नहीं बल्कि एक विशाल कमरा था। कमरे का लेआउट पिछली खेती के कमरे के समान था। एक हथियार रैक को छोड़कर, एक एमो ब्लेड के साथ एक हथियार रैक को छोड़कर। क्या ये भी स्वर्ग जनादेश डोमेन? झांग जुबान हैरान था। उन्हें संदेह था कि मोबाई का निवास एक गठन द्वारा बनाए गए एक स्थान या छिपे हुए डिब्बे को छुपा सकता है, लेकिन उन्होंने कभी भी यह एक स्वर्ग जनादेश डोमेन होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि यह फू परिवार में एक की तुलना में बहुत कमजोर लग रहा था और अंतरिक्ष कुछ हद तक अस्थिर था, यह अभी भी एक दिव्य डोमेन था। ये कुछ ऐसा था जो केवल आकाश के टुकड़ों के पतन से बन सकता था। नहीं, ये सही नहीं है। झांग जुबान ने जल्दी से महसूस किया। मोबाइल मोब्लेड डेस्टिनी के संस्थापक नहीं है, वह है मोब्लेड डेस्टिनी। मोबाइल के साथ वर्तमान में उच्चतम है और केवल 3रे स्तर तक अभ्यास किया गया है। ये संभावना नहीं थी कि मृत्यु में भी उस तरह की ताकत के साथ वह एक स्वर्ग जनादेश डोमेन बना सकता है। एक दिव्य डोमेन। किसी को इसे प्राप्त करने के लिए कम से कम 4थे स्तर या उससे भी अधिक पहुंचने की आवश्यकता होगी। यदि संस्थापक इसे प्राप्त नहीं कर सकता था और अभी भी जीवित था, यहाँ एक दिव्य डोमेन क्यों होगा? भले ही यह बड़ा नहीं था, लेकिन इसने सामान्य ज्ञान को परिभाषित किया। जब तक मोबाई मोब्लेड के संस्थापक नहीं थे, लेकिन एक उत्तराधिकारी भी थे। अचानक थूड उनके दिल में संदेह से भरा। झांग जुबान ने हथियार रैक से संपर्क किया और लापरवाही से मोब्लेड को उठाया। टकराव।
जैसे ही मो ब्लेड उसकी हथेली में उतरा, कमरा मुड़ गया और एक भूरे रंग का पत्थर का आंकड़ा उभरा, एक शब्द के बिना एक मो ब्लेड को मिटा दिया और उसकी ओर फिसल गया। झांग जुबान चौंका और जल्दी से चकमा दिया गया। स्टोन मैन की ताकत उनके लिए तुलनीय थी। दोनों गैलेक्सी दो डैन शिखर पर एक ही इमो ब्लेड तकनीक का उपयोग करते हुए, लेकिन चाल उन लोगों से अलग थी जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। मोबाई द्वारा अभ्यास किए गए लोगों की तुलना में अधिक गहरा प्रतीत होता है। अजीब। उनके दिमाग में हैरान होने के दौरान झांग जुबान ने अपने हाथ की गतिविधियों को नहीं रोका और हमले को पूरा करने के लिए मो ब्लेड को उठा लिया। हुओश हुशो। ब्लेड की हवा ने पत्थर के आदमी के साथ लड़ाई के रूप में कहा। स्टोन मैन की चालें स्पष्ट रूप से मोबाई की तुलना में बारीक थी। दोनों भव्य और जटिल थे। उन्होंने आत्मा की गड़बड़ी और भाग्य विनाश के तत्वों को आगे बढ़ाया। प्रारंभ में झांग जुबान ने इसे थोड़ा अजीब पाया, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई हुई, वह धीरे धीरे एक पारलौकिक राज्य में प्रवेश किया। ये वही था मो ब्लेड डेस्टिनी, फिर भी स्टोन मैन द्वारा प्रदर्शित कृपाण कला में अधिक मानवीय स्पर्श था। दरअसल मानव स्पर्श मोबाई की कृपाण कला, जिसे उन्होंने मिन जियांटाओ, मो हुंग और अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था और व्यक्तिगत रूप से भिड़ गया था, बेहद निर्दयी था। कभी भी एक पीछे का दरवाजा नहीं छोड़ रहा था, जैसे कि यह तब तक नहीं रुकता जब तक कि यह अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारता। फिर भी पत्थर के आदमी द्वारा दिखाए गए कदम निर्मम थे, लेकिन इसमें कोमलता थी। प्रतीत होता है कि पूर्वानुमानित लेकिन वास्तव में रहस्य को छिपाकर एक जीवन द्वार छोड़ रहा था। ये जीवन द्वार दुश्मन और स्वयं दोनों के लिए एक दया थी, क्योंकि अगर चालें अनुमानित थी, तो एक लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी को मारने में विफल होना भी एक बड़ी वर्जित थी। मोबाई की कृपाण कला में स्पष्ट दोष भी वह मौलिक कारण था जिसे उन्होंने चौथे स्तर तक कभी नहीं तोड़ा था। जाहिर है, मो ब्लेड को इस तरह से निष्पादित किया जा सकता है। जितना अधिक झांग हुआन युद्ध में लगे हुए थे, मो ब्लेड की उनकी समझ उतनी ही गहरी हो गई। उन्हें नहीं पता था कि अचानक जब उनका मन कांप गया था और मो ब्लेड के पानी का प्रवाह एक परिवर्तन से गुजरता हुआ लग रहा था, एक आध्यात्मिक स्तर पर स्पष्ट और अधिक पर्याप्त दमनकारी हो गया था। चौथा स्तर, वह वास्तव में स्टोन मैन के साथ स्पैरिंग करते हुए मो ब्लेड की अपनी समझ के माध्यम से टूट गया था, एक जोर से दुर्घटना के साथ। जैसा कि उसकी अंतर्दृष्टि के माध्यम से टूट गया, उसके सामने पत्थर का आदमी, जैसे कि अपना कार्य पूरा करने के बाद उसकी सतह पर अनगिनत दरारें दिखाना शुरू कर दिया और फिर शुद्ध स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति की धाराओं में बदल गया। मो ब्लेड जल प्रवाह की ओर भाग गया। एक आंख की झपकी में ये पूरी तरह से अवशोषित हो गया था, प्रवाह को काफी मोटा कर रहा था, लेकिन स्वर्गीय जनादेश के चौथे स्तर में पूर्ण परिवर्तन से पहले अभी भी काफी दूरी थी। जैसे ही पत्थर का आदमी गिर गया, झांग जुबान के हाथ में मो ब्लेड गायब हो गया और अचानक सामने का कमरा उसके सामने एक अंधेरी गुफा का खुलासा हुआ। क्या? झांग जुबान हैरान दिख रहे थे। वह एक गुफा को एक खेती के कमरे में बदल सकता है, लेकिन एक खेती का कमरा एक गुफा में रूपांतरित करने वाला एक प्रतीकमन की तरह लग रहा था, चाहे कोई भी इसे कैसे देखे। गुफा के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह जल्द ही एक बेहद विशाल गुफा में पहुंचा, एक तहखाने की तरह अंधेरा और ठंडा, कभी सूरज की रोशनी से नहीं छुआ। अपनी उंगलियों को फहराते हुए एक चिंगारी प्रज्वलित हो गई और वह तुरंत गुफा के अंदर देख सकता था। गुफा बड़ी नहीं थी, लगभग 30 मीटर की दूरी पर, और गुफा की दीवार के सबसे गहरे हिस्से में चेन ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को अव्यवस्था में ढका हुआ बंद कर दिया। वह 80 से अधिक दिखाई दिया। उसकी त्वचा डूब गई और हड्डियों को पतली के रूप में पतली। विशाल लोहे के हुक ने अपने क्लैवल्स के माध्यम से छेदा, उसे मजबूती से जगह में। उसके बाल उसकी आंखों को अस्पष्ट करते हुए एक क्रूस पर चढ़े मसीह की तरह गतिहीन लटकाए। झांग जुबान ने त्वरित कदमों के साथ संपर्क किया और धीरे से उसे छुआ, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह अभी भी सांस ले रहा था। उन्होंने ठंडी नीदरलैंड की तलवार को आकर्षित किया और लोहे के हुक और जंजीरों पर फिसल गए। डिंग डिंग डिंग, कई कुरकुरा आवाजों के बाद जंजीर टूट गई और बड़े गिर गए।
झांग जुबान ने उसे रिफ्लेक्सिकल रूप से पकड़ा और फिर महसूस किया कि आदमी का कद बहुत लंबा था, L/2 की तुलना में, लेकिन काफी क्षीण हो गया। एक साथ 60 किलोग्राम से अधिक का वजन नहीं था। क्या आप जीवित हैं? झांग जुबान ने उसे सवाल करते हुए देखा। स्वर्ग जनादेश डोमेन में उन्होंने केवल 10,000 लोमड़ी में प्रवेश किया था, जहां उन्होंने केवल लोमड़ियों को देखा था। एक जीवित व्यक्ति, यह उनकी पहली मुठभेड़ थी, विशेष रूप से एक ऐसी सख्त अवस्था में कैद थी। दूसरा आदमी गतिहीन रहा, जैसे कि उसने उसे नहीं सुना हो। झांग जुबान ने थोड़ा डूब गया, फिर अपनी उंगली को इशारा किया, जो स्वर्ग के पथ की एक धारा को आदमी के मेरिडियन के साथ चैनल कर रहा था। ज़ेनकी को अवशोषित करने के बाद भी बड़े ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जैसे कि यह शक्तिशाली उपचार शक्ति अप्रभावी थी। कुछ सही नहीं है, एक विचार हुआ, और झांग जुबान ने मोब्लेड डेस्टिनी एसेंस पावर का संचालन किया। स्वर्गीय जनादेश की धाराएं उभरती हुई और आदमी में बहती हुई। जल्द ही फ्रेलिल्ड ने एक गुब्बारे को फुलाया जा रहा था, उसकी त्वचा और समग्र स्थिति में सुधार करने की तरह भरना शुरू कर दिया। अपनी ताकत को बहाल करने के लिए स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति की आवश्यकता थी। वास्तव में यह आदमी कौन है और वह यहाँ कैसे समाप्त हुआ? उद्धरण चिन्ह। हजारों धाराओं को संक्रमित करने के बाद और ये देखते हुए कि वह आदमी काफी उबर गया था, झांग जुबान ने उसे फिर से देखा। जिस तरह वह अपने चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आदमी के बालों को उठाने वाला था, उसने अचानक अपने दिल में एक झटका महसूस किया और जल्दी से पीछे हट गया। अगले पल कृपाण की एक तेज चमक सीधे उसकी ओर फिसल गई। जहां वह बस खड़ा था, तुरंत जमीन में एक पैर से अधिक एक खाई को छोड़ दिया। आप क्या कर रहे हो? मैंने बस आपको बचाया और आप मुझ पर हमला करते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान ने अपनी भौहें उठाई, जो एक प्रकोप को वापस रखने में असमर्थ थे। स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी, आकाश अध्याय 311 का शाश्वत भाग्य, 169 स्वर्गीय नियति विरासत। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 311, अध्याय 169 स्वर्गीय नियति विरासत। आप उसे नहीं हैं। आवाज सुनकर बड़े को स्थिति का एहसास हुआ और धीरे धीरे अपना सिर उठा लिया। इससे पहले कि वह अपने विसवा दशा में एक युवक खड़ा था, उसकी स्मृति में उस व्यक्ति से पूरी तरह से अलग था। यद्यपि दूसरी पार्टी की तरह लंबा नहीं था, उनके सामने युवा और भी अधिक सुंदर, प्रतिष्ठित थे, विशेष रूप से उनकी आंखें जो दूसरे की ठंडे उदासीनता के विपरीत एक शांतिपूर्ण आचरण करती थीं। मेरा नाम झांग जुबान है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे सीनियर को कैसे संबोधित किया जाए? ये देखते हुए कि वह हमला नहीं कर रहा था, झांग जुबान ने एक कदम पीछे हट लिया, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी और फिर उसकी मुट्ठी को झुककर झुका दिया। झांग जुबान। बड़े ने भ्रम में अपना सिर हिलाया। क्या आप यांग बाई के शिष्य हैं? यांग बाई? मुझे नहीं पता। अपना सिर हिलाते हुए झांग जुबान अचानक रुक गया और महसूस किया, क्या आप मो बाई का जिक्र कर रहे हैं? आपने मुझे मार दिया, स्वर्गीय नियति को जब्त कर लिया, जिसे मैंने समझा और पता लगाने के डर से अपना नाम बदल दिया। मो, हा, वास्तव में एक चतुर परिवर्तन क्या है? उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग रूप से हंसते हुए उसकी आंखें नफरत से भर गईं। मारा गया, जब्त किया, बदल गए नाम। उद्धरण चिन्ह। उत्तराधिकार में इन शब्दों को सुनकर आध्यात्मिक प्रकाश का एक फ्लैश झांग जुबान के दिमाग से होकर गुजरा और पहले अस्पष्ट प्रश्न तुरंत स्पष्ट हो गए। उनका शरीर अनजाने में कांप गया। क्या आपका मतलब है? मो द डेओ डेस्टिनी मो बाई द्वारा नहीं बनाया गया था, लेकिन आपके द्वारा। यदि मो डाओ डेस्टिनी को इस आदमी द्वारा उसके सामने बनाया गया था और मो बाई ने केवल इसे विनियोजित किया, तो ये बताएगा कि एक स्वर्ग जनादेश डोमेन क्यों था और दूसरे ने इस तरह की बातें क्यों कही थी। इस बार यह बड़ा था जो हैरान दिख रहा था। मो डाओ डेस्टिनी। झांग जुबान ने सिर हिलाया। हाँ, वह सबर कला है जिसका आपने अभी इस्तेमाल किया था। मो ब्लेड, मो बाई। हाँ, मेरे यांग ब्लेड डेस्टिनी को मो ब्लेड में बदल रहा है।
क्या यह आदमी मेरे अस्तित्व के हर निशान को मिटाने की कोशिश कर रहा है? वास्तव में ये बदमाश, वह वास्तव में ऐसा काम कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग जोर से हंसे, उसका चेहरा पागलपन दिखा रहा था। तो ये सच है। झांग जुवान की अभिव्यक्ति बहुत बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन दूसरे के रवैये को देखते हुए वह अब इसके बारे में निश्चित थे। क्षण भर बाद बड़े की हंसी बंद हो गई और वह ठंड से देखा, चूंकि आप उसे उसके नाम से पुकारते हैं, मुझे लगता है कि आप उसके शिष्य नहीं हैं, है ना? मैं उसके खिलाफ एक शिकायत करता हूँ। जब वह भाग गया तो मैं उसे मारने वाला था और मैं दुर्घटना से इस जगह पर ठोकर खाई। झांग जुवान ने समझाया। दूसरे के रवैये को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उनका संबंध काफी तनावपूर्ण था, इसलिए वह सच भी बता सकता है। अपनी विरासत को स्वीकार नहीं किया है और अभी तक यांग ब्लेड डेस्टिनी को समझने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु चौथे स्तर तक टूटने के लिए। बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग नहीं चाहता है कि स्वर्गीय नियति में पूरी तरह से बुझाने के लिए समझ गया। उद्धरण चिन्ह। दुश्मनी गायब हो गई और इसके विपरीत बड़े ने उत्साह का एक निशान दिखाया। प्रत्याशा के साथ आगे देख रहे थे। चूंकि आप उसके शिष्य नहीं हैं, क्या आप तैयार होंगे मेरी विरासत को स्वीकार करें? उद्धरण चिन्ह। विरासत को स्वीकार करें? वरिष्ठ, वास्तव में क्या चल रहा है? क्या आप कृपया विस्तार से समझा सकते हैं? मैं थोड़ा उलझन में हूँ। तुरंत जवाब देने के बजाय झांग जुवान मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछें। आपको बताने में कोई नुकसान नहीं है। बड़े ने उसे देखा। यहाँ क्या हुआ? झांग जुवान के रूप में यांगमो नामक बुजुर्ग ने अनुमान लगाया था। मो बाई के संरक्षक थे और तथाकथित मो ब्लेड वास्तव में उनके द्वारा बनाया गया था। मूल रूप से यांग ब्लेड कहा जाता है। ये व्यापक रूप से ज्ञात या पास नहीं था क्योंकि उन्होंने कई शिष्यों को नहीं लिया था। मो बाई, जिसे पहले यांग बाई के नाम से जाना जाता था, यांगमो द्वारा बहुत कम उम्र से लिया गया एक अनाथ था और बचपन से ही कृपाण कला सिखाया। यांगमो के पास असाधारण प्रतिभा थी और उसने इस स्वर्गीय भाग्य को चौथे स्तर तक खुद से समझा था। हालांकि एक अड़चन तक पहुंचने और इसके माध्यम से तोड़ने में असमर्थ, उन्होंने एकांत छोड़ने की योजना बनाई और कई शिष्यों को उच्च स्थानों पर पहुंचने की उम्मीद में लिया। मो बाई, इस बात से डरते हुए कि उनकी विरासत दूसरों द्वारा ली जाएगी, गुप्त रूप से अपने स्वयं के संरक्षक को जहर दिया और स्वर्ग जनादेश डोमेन बनाने के लिए एक गुप्त कला का उपयोग किया। अपने संरक्षक की आत्मा को बंद कर दिया और भागने में असमर्थ था। पहले दिखाई देने वाली गुफा वह जगह थी जहां वह अपनी मृत्यु से पहले निवास करता था। अपने गुरु को मारने के बाद दूसरों को पता लगाने के डर से उन्होंने यांग ब्लेड को मो ब्लेड में बदल दिया और यांग बाई नाम को मो बाई में बदल दिया। फिर दावा किया कि उन्होंने कृपाण कला को खुद को समझा और व्यापक रूप से शिष्यों में लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार वह बदल गया, मो ब्लेड के संस्थापक बन गए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा किसी भी शिष्य के साथ आरक्षित था और यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो उसने खुद को उठाया था, एक पल के नोटिस पर मारने के लिए तैयार था। ये पता चला है कि यही कारण था। स्पष्टीकरण सुनने के बाद झांग जुवान समझ गया। उन्होंने मो बाई के निर्मम और अधर्मी कृत्यों को देखा था और अब उनके पीछे का कारण स्पष्ट हो गया। खेती की विधि के लिए, अपने स्वयं के गुरु को मारने के लिए और स्वाभाविक रूप से खुद को इसी तरह के भाग्य से डरते हुए मो बाई की मो ब्लेड की शिक्षाओं ने हमेशा कुछ वापस रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि मो होंग जैसे शिष्य अपनी सभी ताकत के साथ अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि यह सुनिश्चित करता है कि कोई खतरा नहीं है। शिष्यों ने थोड़ी प्रगति की और उन्होंने खुद को तोड़ना मुश्किल पाया। यही कारण है कि वह तीसरे स्तर पर फंस गए थे। स्वर्ग जनादेश डोमेन का हिस्सा बनने के लिए मैं वास्तव में बहुत पहले ही मर चुका हूँ। अब आप जो देखते हैं वह केवल एक खंडित आत्मा है। बेशक आपके लिए विरासत पर मेरा गुजरना शर्तों के बिना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यांगमो ने देखा, सबसे पहले आपको यांग ब्लेड को एक बार फिर फलना होगा। दूसरा,
मुझे बदमाश को मारने और मेरा बदला लेने में मदद करें। यदि आप इन 2 चीजों को कर सकते हैं, तो मैं स्वेच्छा से उस सभी ताकत पर पारित करूंगा जो मैंने आपको समझा है। उद्धरण चिन्ह। कृपया निश्चिंत रहें, वरिष्ठ, भले ही आप मुझे विरासत न दें, फिर भी मैं मोबाई को मार दूंगा। झांग जुबान ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि अगर दूसरे ने इसका उल्लेख नहीं किया, तो वह मोबाई को मारने के लिए दृढ़ था। विरासत को स्वीकार करने और एमोब्लेड के उच्च स्तर को समझने में सक्षम होने से उसकी ताकत की बहुत सहायता होगी। बहुत अच्छा। यांगमो ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मोडाओ डेस्टिनी को जारी करें जिसे आपने समझा है। मुक्त करना। मैं इसे कैसे जारी करूं? उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान हैरान दिख रहे थे। इस बिंदु तक वह केवल स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय के भीतर स्वर्गीय डेस्टिनी नदी को संघनित करने में सक्षम था और इसे कभी जारी नहीं किया था। ये काफी सरल है, बस आत्मा ऊर्जा के साथ मोडाओ नियति को कवर करता है। यांगमो ने विधि को विस्तार से समझाया। झांग जुबान ने सिर हिलाया और एल्ड के निर्देशों के अनुसार स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय के भीतर मोब्लेड जल प्रवाह के चारों ओर अपनी आत्मा ऊर्जा को लपेट दिया और महसूस किया कि यह स्थानांतरित हो सकता है। विचार के एक झिलमिलाहट के साथ एक पल बाद मोब्लेड के पानी के प्रवाह का एक झलक उसके सामने दिखाई दी, एक छोटी सी धारा की तरह हवा में लटका हुआ, लगातार बहता हुआ। हालांकि चौथे स्तर की मोडाओ डेस्टिनी नदी अभी तक विशाल नहीं थी, ये छोटा नहीं था, एक गांव के किनारे पर एक धारा जैसा दिखता था, दृष्टि में अंत के बिना दूरी में फैला हुआ था। बुरा नहीं है, ये वास्तव में यांग ब्लेड डेस्टिनी है और उस पर बहुत शुद्ध है। यांगमो ने इसका बारीकी से निरीक्षण किया और तेजी से चकित हो गया। स्वर्गीय नियति जो दूसरे को समझ गई थी, वह भी उसके निर्माता की तुलना में शुद्ध थी। प्रतिभा का ये स्तर भयानक था। विरासत को स्वीकार करें। इन विचलित विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए यांगमो ने एकदम चिल्लाया और पूरे स्वर्ग जनादेश डोमेन को हिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि झांग जुबान के सामने डेस्टिनी की नदी में एक बवंडर इंजेक्शन। एक पल में झांग जुबान ने एक नदी को 2 बार अपने आप के रूप में चौड़ा देखा, उग्र रूप से उसकी ओर भाग रहा था, किसी भी क्षण अपनी डेस्टिनी की नदी को चकनाचूर करने की धमकी देता था। यह ऐसा था जैसे कि छोटे गांव की धारा अचानक शक्तिशाली पीली नदी में विलय हो रही थी। झांग जुबान का रंग बदल गया। लाइब्रेरी ऑफ हेवन पार्ट 2, हेवंस चैप्टर 312 का अनंत भाग्य, 170 दाव चौथा रियलिम्पिक। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 312, अध्याय 170 दाव चौथा रियलिम्पिक। प्रतिद्वंद्वी की नदी एक गहरी नींव के साथ विशाल और मजबूत थी। जिस क्षण यह उसकी मोदाओ नदी से टकराया, उसने तुरंत चक्कर और उलझन में महसूस किया। क्या यह विरासत क्या है? झांग जुबान आश्चर्यचकित है। उन्होंने कभी भी विरासत को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सुना था। झाओ हाँ और अन्य शिष्यों को भी हटा दिया गया था। यदि सभी विरासतें ये भारी थी, तो इसे कौन सहन कर सकता है? आखिरकार उसके सामने स्वर्ग जनादेश डोमेन चौथे दायरे में सबसे अधिक था, उससे ज्यादा मजबूत नहीं था। छोटे से अंतर ने उसे इतना चक्कर लगा दिया कि उसकी आत्मा लगभग बिखर गई। यदि यह मजबूत होता, तो उसे डर था कि वह बने नहीं रह पाएगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जब वह इस अजीबोगरीब स्थिति को इंगित कर रहा था, तो उसका मन अचानक हिंसक रूप से हिल गया और एक आकृति जबरदस्ती घुसपैठ की। हा, तुम मूर्ख हो, तुम जाल में पड़ गए हो। जिस क्षण यह आकृति दिखाई दी, वह नर्गल हंसी में फट गया, उसकी आंखें उत्साह के साथ बह रही थी। ये यांगमो के अलावा और कोई नहीं था जिसे उन्होंने अभी बचाया था। इस समय उन्होंने अब गिरावट के कोई संकेत नहीं दिखाए और उनके द्वारा की गई हर कदम ताकत से भरा हुआ था। जाल में गिर गया। झांग जुबान पल पल स्तब्ध था और जैसा कि उसकी चेतना भी उसके दिमाग में दिखाई दी, उसने एक विचित्र अभिव्यक्ति के साथ देखा, क्या आप मेरे लिए एक विरासत पर पारित करने वाले नहीं हैं? जाल में गिरने से आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह।
उनकी अज्ञानता को देखकर यांगमो ने चिल्लाया, मूर्ख। स्वर्ग जनादेश डोमेन को व्यक्ति के सहयोग को सफलतापूर्वक एक साथ बनाने की आवश्यकता होती है। मारे जाने के बाद मैं उस विश्वासघाती शिष्य के पास एक अवसर ढूंढना चाहता था। दुर्भाग्य से वह आदमी एक लोमड़ी के रूप में चालाक है और मुझे कभी मौका नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से आपने यहाँ पर विस्फोट किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने यान ब्लेड को चौथे स्तर तक अभ्यास किया है, जिससे आप सही कब्जे का लक्ष्य बन गए हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जुवान ने महसूस किया, तो मेरे लिए आपकी तथाकथित विरासत सिर्फ बड़बड़ा रही थी, और आप वास्तव में मेरे पास होना चाहते थे, है ना? यांगमो ने सिर हिलाया, बिल्कुल। मैं स्वर्गीय जनादेश क्यों दूंगा कि मैं श्रमसाध्य रूप से मुफ्त में समझ गया। सपने देखते रहो, निश्चिंत रहें अपनी प्रतिभा के साथ। मैं निश्चित रूप से यान ब्लेड को मजबूत और मजबूत बनाऊंगा, चौथे स्तर और यहाँ तक कि तीसरे स्तर पर भी आगे बढ़ूंगा, और एक सच्चा प्रमुख बल बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ओह, मैं अब देख रहा हूँ। झांग जुवान ने सिर हिलाया। इससे पहले मैंने आपकी विरासत को प्राप्त करने के लिए कुछ हद तक अयोग्य महसूस किया। अब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने पहली बार दूसरी पार्टी को देखा, तो ये पता लगाया कि इस साथी को उनके शिष्य ने धोखा दिया था और दिव्य डोमेन के अंदर फंस गए थे, उन्हें कुछ अफसोस हुआ। अब ऐसा लग रहा था कि वह कुछ अच्छा नहीं था। एक शिक्षक एक छात्र को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और शिक्षक को मारने के लिए एक छात्र योजना बना रहा है। तथाकथित अद्वितीय भाग्य वास्तव में काफी हंसी है। आप मेरे पास होने वाले हैं, क्या आप डरते नहीं हैं? यांगमो हैरान दिख रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में क्या दूसरे पक्ष को अपने घुटनों पर बेहद घबराना और भीख मांगना चाहिए? वह इतना शांत क्यों था? देखो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास रखना थोड़ा मुश्किल होगा। झांग जुबान थोड़ा मुस्कुराया और ऊपर की ओर इशारा किया। यांगमो चौंका दिया गया था और जल्दी से देखा गया था। तभी एक विशाल पुस्तकालय को देखने के लिए, जिसे फैंटम स्पेस में निलंबित कर दिया गया था, एक विशाल आकाशगंगा की तरह, इसकी विशाल प्राचीन आभा क्षेत्र को अनुमति देती है। पुस्तकालय के अंत में एक अंतहीन विशाल दुनिया थी। बस एक नजर ने उसकी आत्मा को कुचल दिया। अकेले उसे आओ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यांगमो स्तब्ध था, उसके होंठ कांप रहे थे। यह क्या है? ओह, एक मेरी लाइब्रेरी है, दूसरा मेरी आत्मा है। आप किसके पास रखना चाहते हैं? झांग जुबान ने समझाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यांगमो की दृष्टि धुंधली हो गई। उसके सामने दोनों महासागर की तरह विशाल थे, जबकि वह धारा के पानी की एकमात्र बूंद की तरह था। कब्जे में। क्या ये किसी तरह का मजाक था? कोई मजाक नहीं है, क्योंकि आप नहीं हैं, तो मैं कार्रवाई करूंगा। अपने विचारों का अनुमान लगाते हुए झांग जुबान ने बेहोश और हल्के से टैप किया। बूम! स्वर्ग के मार्ग की कोलोसल लाइब्रेरी तुरंत गिर गई। उसे सिर पर एक जोर से पकड़ के साथ मार दिया। एक आंख की झपकी में ओवबियरिंग यांगमो शुद्ध हवा की एक धारा में बदल गया और मौके पर गायब हो गया। इसके बाद झांग जुबान ने स्वर्ग जनादेश डोमेन को उसके सामने देखा, जो गड़गड़ाहट से गिर गया, स्वर्गीय जनादेश की धाराओं में बदल गया, जो कि उसकी मोदाओ नियति में बढ़ गया। कुछ ही सांसों में कमजोर मोदाओ नदी चौथे स्तर तक टूट गई और मजबूत हो गई। क्या यह विरासत है? प्रगति वास्तव में तेज है। झांग जुबान की आंखें उत्साह के साथ चमकती हैं। केवल स्वर्गीय जनादेश विटिलिटी को अवशोषित करने से किसी की किस्मत शक्ति में सुधार हो सकता है, लेकिन प्रत्येक स्तर पर झोंपड़ी थी। यही है, पहले रहस्यों को समझने और फिर त्वरित प्रगति के लिए जीवन शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है। विरासत अलग थी। जो कुछ भी संक्रमित किया गया था, वह न केवल परिष्कृत स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति थी, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की समझ और अंतर्दृष्टि को मुद्दाओं में भी समझती थी, जो कि अगर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया, तो न केवल अपनी ताकत को चौथे क्षेत्र की चोटी पर उठा लिया, बल्कि उसकी समझ भी। एक अज्ञात अवधि के बाद
संपूर्ण स्वर्ग जनादेश डोमेन पूरी तरह से विघटित हो गया था। झांग जुवान ने महसूस किया कि वह अभी भी अपने बिस्तर के नीचे गड्ढे में खड़ा था, पिछली गुफा और परीक्षण मैदान नहीं थे। अपनी उंगली उठाते हुए कृपान क्यूई के बैच लगातार उसकी उंगलियों से बहते रहे। ये है मो दाओ डेस्टिनी चौथा रियलम पीक। झांग जुवान की आंखें जलती हैं। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, विरासत प्राप्त करने के बाद मो दाओ की उनकी समझ अधिक गहरा हो गई। अब अगर वह मुख्य रूप से मो दाओ डेस्टिनी का अभ्यास करता है, तो वह आसानी से गैलेक्सी नॉट डैन को बिना किसी झोंपड़ियों को चुनौती दे सकता है। दुर्भाग्य से उनकी प्राथमिक खेती स्नेह के लिए थी, जो उन्होंने सिर्फ दूसरे दायरे में आगे बढ़ी थी। यहाँ तक कि गैलेक्सी थर्ड रियल ने भी कुछ कठिनाइयों का प्रयास किया, फिर भी उनकी ताकत बहुत आगे बढ़ी थी, विशेष रूप से मो दाओ के साथ, जो कि जब छेड़छाड़ की गई थी तो वह था। यहाँ तक कि गैलेक्सी 4 डैन पावर हाउस भी एक हड़ताल से मारे जा सकते हैं यदि वे लापरवाह थे। अफसोस की बात है, मुझे नियति प्लेट नहीं मिली। बिस्तर छोड़कर उसने एक बार फिर कमरे की परिक्रमा की, लेकिन फिर भी झांग जुवान को कुछ निराशा में छोड़कर भाग्य की प्लेट नहीं मिली। वह अपने स्नेह जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नियति प्लेटों को खोजने के लिए यहाँ आए थे। इसके बजाय उन्होंने एक स्वर्ग जनादेश डोमेन को निगल लिया था, जो उनके मोदा देव डेस्टिनी को चौथे स्तर के शिखर पर पहुंचा दिया, जबकि उनका स्नेह जनादेश अपरिवर्तित रहा। जबकि झांग जुवान ने निराश महसूस किया, मो बाई, जो भाग रहा था, ने अपने दांतों को जकड़ लिया, उसकी आंखों से लगभग नफरत की। मो निवास के मास्टर को अपने स्वयं के अधीनस्थ द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, एक खरगोश की तरह बेघर हो गया, एक पूरी तरह से अपमान। ये सब है कि झांग जुवान की गलती है। केवल युवक के बारे में सोचा गया था, उसे क्रोध के साथ, ये सोचने के लिए कि उसने अपने छात्र को शिकार किया और उसे हरा दिया। अब यहाँ तक कि उसका घर भी लिया गया। अरे नहीं, पुराने गीजर का डोमेन अभी भी आवास पर है। निश्चित रूप से उसने इसकी खोज नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। उनके दिल में अचानक एक पूर्वाभास प्रीमियर सामने आया। जबकि अन्य चीजों को दूर ले जाया जा सकता था, स्वर्ग जनादेश डोमेन अचल था। उस पुराने गीजर द्वारा गठित डोमेन उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। यदि खोजा गया है, तो क्या ये संभवतः दूसरे पक्ष द्वारा जाली हो सकता है? असंभव। इतने सालों के बाद मैं कभी भी इसे बनाने में सक्षम नहीं हुआ। एक बाहरी व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। यांगमो के रवैये के बारे में सोचते हुए मो बाई ने थोड़ा आराम किया। उनके अपने शिष्य के पास नहीं था। दूसरी पार्टी केवल एक गैलेक्सी 2 डैन लिटिल फेलो थी। विरासत प्राप्त करने का सपना पीएफएफ विचार में खो गया। अचानक ताजा खून का एक मुंह बाहर निकल गया और तुरंत उसका शरीर आकाश से गिर गया, जमीन पर मुश्किल से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या विरासत सफल हो गई है? एक पल में मो बाई का शरीर कठोर हो गया। इस तरह के अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 की सदस्यता लें और सूचनाओं को सक्षम करें। धन्यवाद।